नमस्कार साथियों, उम्मीद है आपने आरजे टेस्ट सीरीज़ का ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लिया होगा। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आगे होने वाले जो टेस्ट हैं वो ऑनलाइन आप कैसे सबमिट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमने शेड्यूल दिया था, शेड्यूल में नीचे आपको 11वें टेस्ट के बाद 11 + 3 मतलब 14वें टेस्ट के बाद आपको टेस्ट रैंकिंग वाली फैसिलिटी न देने की बात उसमें लिख दी थी, क्योंकि उस समय इतना टाइम कंज्यूमिंग तरीका था कि ये कर पाना इतने जल्दी 2000-2500 कॉपियों को चेक कर पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। और अब और ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, इस वजह से हमने ये ऑनलाइन वाला सिस्टम अभी शुरू किया है। तो आप पूरे वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद ही आप अगला जो टेस्ट आपका 11वां टेस्ट है, रेगुलर टेस्ट सीरीज़ का 11वां टेस्ट है, वो जो 8 अगस्त को होने वाला है वो आपको ऑनलाइन ही उपलब्ध होगा, ऑफलाइन वाला मोड नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। और यदि आपने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाके आरजे टेस्ट सीरीज़ के नाम से जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि आपको टेस्ट कैसे सबमिट करना है। देखिए, सबसे पहले आप जैसे ही वो आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो नीचे ये आपको जो है ना सिस्टम दिखेगा। ये बैचेज में आपको जाना है और बैचेज में जैसे ही आप जाओगे तो बैचेज में जाते ही आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जिस ग्रुप में आपको जोड़ रखा है, बैच में जिस ग्रुप में आपको या बैच में जोड़ रखा है उसको क्लिक करेंगे। जैसे मैंने 350 वाले ग्रुप को, इसको बैच को ओपन किया। ओपन करने के बाद में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, जैसे ये आपको ओवरव्यू मिलेगा, अटेंडेंस मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा। यहाँ पे जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करोगे, असाइनमेंट है, अनाउंसमेंट है, टेस्ट है। अब आपको टेस्ट पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। टेस्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ पे आपको ये देखिए ये अटेम्प्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। अटेम्प्ट को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में थोड़ी देर ये लोड होगा। लोड होने के बाद में इस यहाँ पे आपको चेक करना है डिक्लेरेशन को। ये आप इंस्ट्रक्शन चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। और ये ऊपर टाइमिंग होगा, ये सारे जो है यहाँ पे आपको देख के अटेम्प्ट टेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में थोड़ी देर ये घूमेगा, लोड लेगा और लोड लेने के बाद आपके सामने प्रश्न प्रकट होंगे। यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें सारी फैसिलिटी आपको दी है। ये देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न पत्र जो है सामने स्क्रीन पे है। ऊपर आपकी जो है स्क्रीन चालू हो गई। आपको मैं ये और बता दूं कि आगे होने वाले टेस्टों में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, लेकिन आप सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक के कोई से भी 2 घंटे में आप अपना टेस्ट सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी कुछ ऑप्शन मिलेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, इसको थोड़ा सा क्या है कि आगे वाले प्रश्नों में आपको एक पेपर पे एक जो पेज पे एक ही प्रश्न मिलेगा ताकि विजिबिलिटी ठीक रहे। यहाँ पे आप यदि आपको विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये ऊपर प्लस का निशान है, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये थोड़े टाइम बाद में ये जूम हो जाएगा। देखिए ये जूम हो रहा है, लेकिन ये पहले से ही इतना ज़्यादा वो है तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ये देखिए तो वापस जूम आउट हो जाइए। ये आपका प्रश्न जो है देखिए, इसमें थोड़ा टाइम ले सकता है, इसमें थोड़ा धैर्य बनाए रखें। बाकी आपके जो भी मैनुअल आप आंसर शीट भेजते थे उससे काफ़ी अच्छा ये आपका टेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। पहला प्रश्न ऊपर आएगा, ये वाला जो आपको मैं बता दूं, ये आपको फॉरवर्ड का होगा और ये आपका बैकवर्ड का होगा। किसी भी प्रश्न को यदि आगे करोगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आगे पहुँच जाएगा। दूसरा, जैसे मान लो नीचे प्रश्न आएंगे, मार्क योर आंसर। जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर आप चारों विकल्प पढ़ के आंसर देंगे। तो जैसे मान लो मैंने ए को आंसर क्लिक किया और सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पे जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हो गया। लेकिन यहाँ ऊपर भी आपको स्क्रीन को चेंज करने के लिए यहाँ पे फॉरवर्ड पे बटन पे आपको दबाना पड़ेगा।
तो दबाते ही इसमें लगभग 5 सेकंड का ये टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। देखिए बैक जाना है तो आप जैसे सीधा 5वां क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बैक जाना है आपको, तो यहाँ से आप वापस बैक जा सकते हैं। नेट की कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम इसमें हो सकता है, बाकी बहुत ही टाइम सेविंग तरीका ये हमने अपनाया है। दूसरा प्रश्न है, अब देखिए इसी स्क्रीन पे 3 प्रश्न आ गए आपके, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अब दूसरे प्रश्न को मैंने पढ़ा और यहाँ पे मैंने बी को मार्क कर दिया और सेव एंड नेक्स्ट पे दबा दिया। तीसरा प्रश्न यहाँ पे आ गया, लेकिन तीसरा ऊपर है आपके इसी स्क्रीन पे है, तो आगे अभी आपको फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा प्रश्न पढ़ो, फिर उसका विकल्प जो भी आपका आंसर है उसको आगे मार्क करके सेव कर दो। चौथा प्रश्न भी इसी पे है, तो चौथे प्रश्न को पढ़ लो और आपका जो भी आंसर है वो मार्क कर दो। जैसे मैंने बी को मार्क किया, अब सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो यहाँ 5वां प्रश्न है, ऊपर 4 ही प्रश्न है, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन को यहाँ फॉरवर्डर से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे थोड़ा सा टाइम लगे, एक बार ही क्लिक करना है, धैर्य रखना, ये एक बार ही में ही आगे हो जाएगा, लेकिन हो सकता है 2 या 3 सेकंड एक बार क्लिक करने के बाद में टाइम ले। 5वां प्रश्न और 6वां प्रश्न स्क्रीन पे आ गया, तो 5वें को मैंने ए मार्क कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। 6ठे प्रश्न को मैंने सी मार्क कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे 7वां प्रश्न नीचे है, ऊपर आपके है जो है 6वां प्रश्न दिख रहा है, तो आप एक बार फिर से फॉरवर्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे अगली स्क्रीन, अगला पेज जो आपका पेपर का है वो आ जाएगा। थोड़ा टाइम ले सकता है इसमें। ये देखिए 7वां प्रश्न आ गया आपका, 7वां और 8वां भी स्क्रीन पे दिख रहा है। 7वें प्रश्न को मैंने ए मार्क कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट किया। 8वें प्रश्न को मैंने बी मार्क कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। ओके, अब देखिए 9वां प्रश्न, इसमें 10 ही प्रश्न है, थोड़ा ध्यान रखना, लास्ट तक पे इसको देखना है आपको। अभी 7वां और 8वें के बाद में 9वां और 10वां प्रश्न आ गया। 9वें प्रश्न को मैंने डी मार्क किया है और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, और 10वें प्रश्न को मैंने सी मार्क कर दिया और सबमिट टेक्स्ट है। अब यहाँ सबमिट टेस्ट आप करते ही तो आपका लगभग रिजल्ट बता देगा ये, लेकिन यदि आपको व्यू ऑल पे क्लिक करोगे जैसे, तो ये सारी चीज़ें आपने कौन सा कोई प्रश्न स्किप तो नहीं किया, ये सारा आपको यहाँ पे सारा बता देगा। अब यहाँ पे सबमिट टेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो है यहाँ पे रिमेनिंग टाइम, यानी कितने टाइम आपने लिया, टोटल क्वेश्चन कितने किए, क्वेश्चन आंसर्ड कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बता देगा। सबमिट टेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका योर स्कोर आउट ऑफ 40 यानी 40 नंबर में आपको 10 नंबर मिले हैं। 5 मिनट और 12 सेकंड में आपने टेस्ट सबमिट किया है। टोटल क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो इस प्रकार ये आपका एक टाइम सेविंग तरीके से एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने टेस्ट सबमिट कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मोबाइल नंबर आपके पास है ही। दूसरी बात ये है कि यदि अभी तक आपने टेस्ट जो आपका बैच है उसमें ज्वाइन नहीं किया है, तो आप बैच में आपको कोड बता रखे हैं व्हाट्सएप पे, तो वो बैच कोड के साथ आप अप्लाई कीजिए, उसमें हम आपको ज्वाइन करवा देंगे। और नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो आपको ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन आपको कुछ भी नहीं भेजना है, क्योंकि अभी आपका जो संडे का टेस्ट है उसके बाद आने वाले सारे टेस्ट आपको मिलेंगे 5 दिन पे, फिर 3 टेस्ट के बाद में फिर हर 3 दिन में। तो इसमें क्या है कि आपको जो ऑफलाइन आप PDF में कॉपी भेजते थे आपकी, वो चेक करना बिल्कुल असंभव है और इन टाइम आपका रिजल्ट भी दे पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका टाइम सेविंग भी है और जो है आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए अच्छा रहेगा। और कोशिश करेंगे कि आपके 28 पेपर्स के, ये हमारा टाइम बच रहा है, 28 पेपर्स के बजाय और पेपर आपको इसी फीस में और उपलब्ध करवा दिए जाएं, ताकि आपको और फीस जो है आपका और प्रैक्टिस हो पाए। यहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी सारी, और जैसे ही आप इसको करोगे तो ये आपका मेन पेज आ जाएगा। इस प्रकार आप टेस्ट को सबमिट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।